स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथ क्लास। और आज हम मैथ क्लास में पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 11th का। आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था सेट वाला। उस सेट के हम करने वाले हैं यहाँ पे एक्सरसाइज कौन सी है 1.5। कौन सी हम करने वाले हैं 1.5 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब 1.5 में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट। क्या है वो आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने का मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे ए क्या है आपका 1 2 3 4, ये ए है आपका, ठीक है। और मेरे पास में अगर आपका यू दे रखा है आपका कितना 1 2 3 4 5 6। अब मैं पूछता हूं आपका ए डैश क्या होगा। ए डैश क्या होगा तो क्या बन जाएगा आपका u माइनस ए, ठीक है। अब u माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि जो आपका यूनिवर्सल सेट के अंदर जो फैक्टर हैं, आपके जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे और बाकी ए वाले से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो सारे सारे टर्म से वो कट जाएंगे। इससे आपका बचा कितना आपका 5 और 6। तो ये आपका एलिमेंट्स क्या आ गए, ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया ए डैश, कितना आ गया वो आपका ए डैश। तो यही कुछ हमने चीजें करनी है इस एक्सरसाइज में। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं फिर अभी, ठीक है। अगर हम 1.5 की पहले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है आपका, उसमें दे रखा है आपको यू दे रखा है। क्या रखा है यूनिवर्सल सेट है जो कितना आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चों। ए आपका दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है। अब बी आपका दे रखा है क्या 2 4 6 8। और सी आपका दे रखा है क्या, यहाँ पे लिखते हैं सी आपका दे रखा है कितना आपका 3 4 5 और 6, ठीक है। ये दे रखा है आपको। और अभी ये पूछ रहा है आपसे कि आपको बताना है ए डैश। तो देखो अभी मैंने एग्जांपल लिया, ए डैश का मतलब कितना आ जाएगा आपका यू माइनस ए। ए डैश का मतलब क्या आ जाएगा आपका यू माइनस ए। तो u माइनस ए कितना हो जाएगा आपका, अगर आप ध्यान से देखो तो u में कितना 1 2 3 4 1 2 3 4, तो बचा कितना आएगा आपका 5 6 7 8 9। तो कितना जाएगा आपका 5 6 7 8 9। ये आ गया आपका क्या आ गया, ये ए डैश आ गया। क्या आ गया यहाँ पे ए डैश, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं दूसरा। इसका दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें, ये बी डैश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये बी डैश। तो बी डैश मतलब कितना हो जाएगा यू माइनस बी। तो यू माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, यू माइनस बी कितना हो जाएगा आपका, यू डैश कितना हो जाएगा, यू डैश कितना हो जाएगा वहां पे आपका देखो 2 4 6 8 2 4 2 4 6 8 को हटा दो, कितना रह गया आपका 1 और आपका 3 5 7 8 और 9। ये आपके आ गए यहाँ पे, ठीक है। चलो बच्चों, हमने ए डैश निकाल दिया था यहाँ पे और बी डैश भी निकाल दिया था। हम आगे चलते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं इसी में फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन डैश। इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा आपका 5 7 9। कैसे हो जाएगा आप देखो, पहले आप निकाल दो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या है आपका, देखो कौन कौन से हैं यहाँ पे आपका। ए यूनियन बी में क्या आएगा 1 आएगा आपका, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। अब अगर इसको हम क्या कर दे ए यूनियन बी का बी कर दे यहाँ पे, तो किससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, पूरे को यू से माइनस कर देंगे। तो 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया, सिर्फ कितना बचेगा आपका 5 और 7 और आपका 9, क्योंकि ए भी यहाँ पे है 6 भी यहाँ पे है। तो क्या बचेगा सिर्फ आपका यहाँ पे 5 7 9, ठीक है बच्चों। बात समझ आ रही है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कैसे निकाला हमने इसको। इस तरीके से हम चलते हैं आप किस पे, इस पे 6 वाले पे। किस पे चल रहे हैं हम यहाँ पे 6 क्वेश्चन पे करते हैं अभी। 6 क्वेश्चन में क्या है, हमें निकालना है बी माइनस सी इनवर्स। क्या निकालना है बी माइनस सी इनवर्स। क्या निकालना है
बी माइनस सी इनवर्स। तो आपका बी माइनस सी कितना है, हमें ये निकालना है। तो बी माइनस सी, आप देखो बी और माइनस सी कट दिया आपको 3 4 5, तो आपको कितना कट जाएगा, 4 कट गया और 6 कट गया, तो कितना रह गया आपका 2 3 5 और 8। ठीक है, कितना आ गया आपका, देखो बी है आपका 2 4 6 8, तो कितना रह जाएगा आपका 2 रह गया एक, तो 4 वहां पे है, 6 वहां पे है, सिर्फ 8 रह गया, क्या रह जाएगा यहाँ पे सिर्फ 8। तो ये आ गया आपका बी माइनस सी। अब बी माइनस सी का इनवर्स कितना हो जाएगा, बी माइनस सी का इनवर्स तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो बी माइनस सी कितना, तो आपका 2 और 8, और इसको आपको अपने यू से निकाल देना है, तो 2 और 8 को निकाल देंगे सिर्फ यहाँ से, क्या रहेगा आपका 1 3 4 5 6 7 और 9। ठीक है बच्चों, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज चल रही है, इसमें कुछ भी बहुत ही ज्यादा हम डिफिकल्ट टास्क नहीं हो रही है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही मतलब मक्खन एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है हमारा, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, उसमें भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है कि यू है आपका क्या, यू क्या है आपका ए बी सी से लेके ए बी सी डी ई एफ जी और एच तक यहाँ पे, और आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए का। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, वो है आपका ए बी सी, और आपको क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। ए डैश कितना होगा आपका यू माइनस ए, यानी कि ए बी सी करके आपके सिर्फ क्या रह गए बी ई एफ जी और एच। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। यहाँ पे क्या रहेगा आपका डी ई एफ जी रहेगा यहाँ पे। ओके, इसी तरीके से हम निकालते हैं यहाँ पे, कौन सा कोई भी निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है ये। क्वेश्चन 4 वाला निकालते हैं हम इसका, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल पार्ट हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा आपको ए माइनस बी माइनस सी जो आप बचपन से करते आ रहे हो, कुछ उस तरीके से ही आपको ये चीजें सॉल्व करनी है। तो हम 4th वाले को देखें, 4th वाला क्या है आपका, वो है आपका डी निकालना है, डी इनवर्स निकालना है। तो पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है आपकी, वो है आपकी एफ जी एच ए। तो डी क्या हो जाएगा आपका यू माइनस डी, तो एफ जी एच ए को हटा दो, फिर यहाँ पे एफ जी एच ए को हटा देंगे, तो एफ जी एच ए हट गया, तो कितना रह गया बी सी डी ई, ये रह गया फिर यहाँ पे। ठीक है, क्या रहेगा आपका यहाँ पे सिर्फ ये वाला पार्ट रहेगा बी सी डी ई। ठीक है, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, टेकिंग द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर को मान लें कि यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे आपके एज ए यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट, तो हमें उनके ए डैश निकालने हैं, पर्टिकुलरली क्या आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपका पहला है आपका, पहला क्या है आपका, वो आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एक्स डैश एक्स इज ए नेचुरल नंबर, वो क्या है आपका नेचुरल इवन नेचुरल, क्या है वो आपका इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो हमने डायरेक्टली क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, अगर इवन नेचुरल नंबर है तो उससे बचा क्या आपका ऑड नेचुरल नंबर, तो आपको क्या आ जाएगा सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज द ऑड नेचुरल नंबर। बच्चों बात सुना रही है, अगर आपके पास इवन नंबर आपने उसके अंदर इंक्लूड कर लिए तो बचा क्या आपका सिर्फ ऑड नंबर रह गए, तो हम यहाँ पे ऑड नंबर को लिखेंगे। आपका थर्ड वाला क्या है इसी तरीके से, वो है आपका सच दैट एक्स इज द पॉजिटिव मल्टीपल, क्या है वो आपका पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, इसका डैश निकालना है। तो अगर वो पॉजिटिव मल्टीपल है 3 का, तो वो पॉजिटिव मल्टीपल नहीं होगा 3 का, वो हो जाएगा आपका एक्स डैश। ठीक है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पे सच दैट एक्स इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, और आपका सेट खत्म। बच्चों बस हमारी वाला जो है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से।
क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसका, वो कह रहा है कि भाई x जो है वो नेचुरल नंबर है, x इज अ नेचुरल नंबर, और किसका मल्टीपल है वो, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ नंबर, और डिविजिबल बाय 3 and 5, वो सिर्फ किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3 and 5, वो 3 से या 5 से डिविजिबल है, 3 and 5। तो इसका हम डैश कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका कि वो x इज सच ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। इसमें क्या कर देंगे, ना तो वो 3 से कटेगा ना ही वो 5 से कटेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया, नेचुरल नंबर है, और वो क्या है आपका एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, ना तो वो 3 से ही कटेगा ना ही वो 5 से कटेगा, तो वो आपका क्या होगा आपका, और ये आपका 3 कंडीशन, ये आपकी मैंडेटरी कंडीशन आ गई। बच्चों आई होप समझ में आ रहा होगा, बड़ा ही सिंपल सी बातें चल रही हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसको क्विकली कर रहे हैं क्योंकि ये चीज सब सॉल्व करने वाली है। कि उसने बोला कि भी आपको बताना है कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 या 5 से डिवाइड नहीं, मतलब डिवाइड हो रहा हो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, जो 3 या 5 से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि परफेक्ट क्यूब है x such that x is a परफेक्ट क्यूब। अब वो परफेक्ट क्यूब है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्या हो जाएगा, x is such that x is not परफेक्ट क्यूब। तो इसमें हम ज्यादा नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें कुछ भी नई चीज हम नहीं कर रहे हैं। 9th वाला है आपका, वो कह रहा है कि आपको बताना है कि x की जो वैल्यू है, x सच दैट x जो है आपका वो कितना है, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इजिकल टू 9, इसका आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू निकाल देखो तो कितनी आएगी, 5 में से 9 में से 5 तो 4, 4 में 2, तो कितना आएगा आपका 2 आ गया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, x सच दैट x की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी नेचुरल नंबर है, और x डज नॉट इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू 2 आ रही है, तो x की वैल्यू 2 नहीं आनी चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 11। ठीक है बच्चों, अब 11 में कह रहा है कि आपका ये कह रहा है कि जो x है वो सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और जहां पे x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2x प्लस 1, वो बड़ा है 10 से, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2, कितनी आ जाएगी, 9/2। तो x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, वहां पे 9/2 से बड़ी है, यहाँ पे 9/2 से छोटी कर देंगे, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इसके बराबर हो या इससे बड़ी हो, पर इससे छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या कंडीशन आ रही है कि उससे बड़ी है, तो इससे बड़ी हो, इससे बराबर हो, पर इससे छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया आपका। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो वो कह रहा है कि इफ यू, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट रखा है यू, वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, ये आपको यू दे रखा है, ए आपको दे रखा है कितना, 2 4 6 और 8, और आपका बी कितना है आपका, वो आपको दे रखा है 2 3 5 7। अब आपको निकालना क्या है, आपको वेरीफाई करना है एक्चुअल में कि जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा इसका, बी इसका कॉम्प्लीमेंट, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसे काम होता है तो हम पहले लेफ्ट साइड को लेंगे, राइट साइड को लेंगे, दोनों को बराबर प्रूफ कर लेंगे।
तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS को। A यूनियन B कितना है? अब A यूनियन B कितना आ जाएगा आपका? 2 4 यानी कि 2 3 4 और 5 6 7 8। अब इसका इनवर्स, इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका इनवर्स कितना रहेगा? ये सारे एलिमेंट काट दो यहाँ से, आपका एक तो रहेगा 1 और एक क्या रहेगा आपका 9। ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हम निकालते हैं LHS के लिए। आज LHS में निकालते हैं, RHS के लिए निकालते हैं। अब देखो आपका A' कितना है? A' निकालो आप यहाँ पे। A' कितना होगा आपका? A में से 2 4 6 कट गया, 2 4 6 8 कट गया, तो बचा कितना? 1 3 और कितना रहेगा आपका? 1 3। ठीक है, तो 2 4 6 में हमें क्या काटना है यहाँ पे? 2 4 6 8 काट दो, 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 काट दो, कितना रह गया? 1 3 5 7 और 9, ये आ गया। और इसका हमें क्या निकालना है? ये आपका आ गया A डैश आ गया, A डैश, और फिर यहाँ से आपका ये आ जाएगा आपका B डैश। क्या आ जाएगा आपका? B डैश। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं? B डैश निकालते हैं। तो B डैश कितना जाएगा आपका? 2 3 5 7। क्या कट जाएगा आपका? 2 3 कट गया और 5 और 7 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका? इसमें आपका बच गया सिर्फ 1 4 6। क्या बन जाएगा आपका? 1 4 6। अब इन दोनों में देखो आपका, अगर आप इसमें इंटरसेक्शन देखो तो दोनों में कॉमन चीज क्या है आपका? सिर्फ आपका 1 और क्या कॉमन है यहाँ पे? ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें 1 4 6 और यहाँ पे आएगा आपका 8 और 9। ठीक है, ये आ जाएगा 1 4 6 8 9। और हमारा ये वाला कितना आ जाएगा? ये आपका आ गया 1 3 5 7 9। तो अब इसमें से क्या बच गया आपका? इंटरसेक्शन कितना जाएगा? सिर्फ आपका एक 1 कॉमन है और दूसरा कौन सा कॉमन है? यहाँ पे सिर्फ 9 कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या लिया यहाँ पे? LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत इजी था। आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसे क्या हो रहा है इसमें, बट आपको सिंपल बस तरीका है कि पता है कि आपके पास इंटरसेक्शन निकालना है, और ये बहुत इजी होता है। आप अपनी कॉपी में कर रहे होगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, सिर्फ उसको कट कर लो। अब मैंने कट किया, थोड़ा सा यहाँ पे हॉच पॉच से लग रहा होगा आपको, क्या हो गया, बट जब आप कॉपी में कर रहे होगे तो आपको बड़ा ईजी लगेगा। बस आपको कट करना है। यू को 2 बार लिख लो, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। जो कॉमन चीज उसको कट कर लो और बाकी अपना जो बचा उसको लिख लो, A' करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। ठीक है बच्चे, हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, अगर हम इसमें पढ़े, हमें क्वेश्चन नंबर 5 में बनाना है वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम में मतलब क्या होता है कि अगर मुझे A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। अब देखो, अब A यूनियन B यानी कि A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट, और उसका हम कर देंगे इनवर्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं होगा। तो सारे के सारा जो इसका जो डायग्राम कैसा बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये आपका A है, ये आपका B है, और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये बन गया आपका AB। ये आपका क्या है? यूनिवर्सल सेट। यानी कि आपने क्या निकाला? A यूनियन B कर लिया, A यूनियन B को आपने क्या उसका इन्वर्स कर दिया, U से माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लीमेंट, आपको कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आया। इसी तरीके से आपका पहला वाला हो गया। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा आपका? वो भी कुछ इस तरीके से आपको निकालना है, A' यूनियन B'। अब देखो, अब A' का मतलब क्या होता है? U माइनस A, B' का मतलब U माइनस B। ठीक है, अब इनके बीच में कॉमन, तो जब आपने U में से A से निकाल दिया और U में से B निकाल दिया, ठीक है, अब उनमें इंटरसेक्शन तो कुछ आने वाला होगा ही नहीं। तो सेम आपका फिर डायग्राम ऐसा ही बन जाएगा आपका कुछ इसी तरीके से। ये है और ये है यहाँ पे इस तरीके से। ये आपका U, ये A और ये B, ये आपका इस तरीके से आएगा, कुछ इसमें कॉमन नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे 2 पॉइंट और इसके अंदर वेन डायग्राम के अंदर ही थर्ड वाले पॉइंट है।
उसमें आपका बोल रहा है कि आपको निकालना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कुछ उसका कॉमन होगा, उस कॉमन का उल्टा जब हम यू से निकाल देंगे तो कुछ ना कुछ उसमें कॉमन जरूर आएगा, कुछ ना कुछ उसमें कॉमन जरूर आएगा। तो वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा आपका, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, और ये वाला पार्ट है, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपका यू ए और बी, ठीक है। और ये वाला पार्ट मिल जाएगा पूरा पूरा ना, ये सब, ठीक है। ये बन गया आपका क्या, ए इंटरसेक्शन बी। और इसी तरीके से आपका फोर्थ वाला हो जाएगा, उसमें क्या जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर हम देखें फोर्थ वाला क्या है आपका, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा आपका इसी तरीके से आ जाएगा, सेम ही यहाँ पे ये आपका यू आ गया, ये ए आ गया और ये आपका बी आ गया। तो ये सारे के सारे कॉमन होंगे यहाँ पे, सिर्फ इसके इंटरसेक्शन को छोड़ के, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये आपके हमने वेन डायग्राम भी पढ़ ली। वेन डायग्राम बहुत इजी होता है, अगर आप ध्यान से देखो। अगर आप कुछ एलिमेंट्स को लिख के करते तो आपको थोड़ा सा और इजी लग जाता, बट आपको सिर्फ यूनिवर्सल सेट एज्यूम करके निकालना है, तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। बाकी ये है बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया सिर्फ यहाँ पे, कि लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहा है कि लेट यू बी दी ट्राइंगल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक मिनट में वेट करो बस, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट देन 60, यानी कि एक एंगल जो है वो आपका 60 से अदर है। अब सोचो आपके पास में कि अगर एक भी एंगल आपका 60 से कुछ और होगा तो इसका मतलब वो इक्वलिटल तो होने वाला है नहीं। तो यू क्या हो गया आपका, यू तो आपका आ गया यूनिवर्सल सेट आ गया, क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास ए डैश जो हो जाएगा, ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर एटलीस्ट वन एंगल है तो ट्राइंगल क्या बन जाएगा, अदर देन इक्वलिटल ट्राइंगल। एक ऐसा बन जाएगा जो कि इक्वलिटल ट्राइंगल से कुछ और होगा, इक्वलिटरल ट्राइंगल। तो ऑब्वियसली अगर मैं कहता हूं आपको ए डैश निकालना है तो ए डैश क्या जाएगा आपका, यू माइनस ए। अब इक्वलिटल ट्राइंगल के अलावा, मतलब इक्वल ट्राइंगल नहीं है, उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा यूनिवर्सल सेट से, तो हमेशा क्या आएगा आपका, इक्वलिटल ट्राइंगल ही आएगा। क्या आएगा, सेट ऑफ इक्वलिटल ट्राइंगल, सेट ऑफ इक्वलिटल ट्राइंगल। बच्चों आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे ये। अब इसके लास्ट में आपका फिल इन द ब्लैंक रहेगा, ये बहुत इजी है, बराबर से कर लेते हैं। आपका 7 के 1 में अगर आपका ए यूनियन ए डैश करोगे तो हमेशा क्या आएगा आपका, अगर ए के यूनियन में से आपने ए डैश निकाल दिया तो हमेशा क्या आएगा आपका, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आप प्रैक्टिकली आप अगर आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा हो तो वहां पर आप देख सकते हो इस चीज के बारे में। अब 5 डैश इंटरसेक्शन ए कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 डैश का उल्टा क्या होता है, यूनियन, यूनिवर्सल सेट, और उसका इंटरसेक्शन ए, यानी क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे सिर्फ ए आ जाएगा, बस मारिए जाएगा यहाँ पे ए आ जाएगा। इसी तरीके से आपका थर्ड में क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ये कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 5 आ जाएगा क्योंकि कोई एलिमेंट वहां पे कॉमन होगा ही नहीं, ठीक है। अब फोर्थ वाले में क्या है, इस तरीके से ही यू डैश इंटरसेक्शन ए आ गया। अब यू डैश का मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट का उल्टा नहीं, माइनस यानी कि वो 5 इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। अब 5 में और ए में तो कोई इंटरसेक्शन होने वाला कोई पॉइंट ही नहीं होगा, तो वहां पे क्या जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। ये बहुत इजी वाला पार्ट था यहाँ पे। ओवरऑल अगर हम देखें पूरी एक्सरसाइज को, बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, बस आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने थे। कॉम्प्लीमेंट में आपको दिमाग लगाना था कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। और एक दो क्वेश्चन हमारे वेन डायग्राम के भी आए थे, तो वेन डायग्राम अगर आप
प्रैक्टिकली वैल्यू देके देखो तो आपको वेन डायग्राम बहुत इजीली समझ में आ जाएगा वेन डायग्राम में होता क्या है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो हम चेक करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को 1.6 को। अभी हमने 1.5 कर ली। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वंस अगेन बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय योर डे। बाय बाय फॉर नाउ।